हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। नॉर्मल एक ये एक्सॉन है, तो आउटसाइड और इनसाइड के बीच का क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हो जाता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, जब कोई नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करी हो रेस्टिंग कंडीशन में। इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है। इसलिए जो ह्यूमन स्केलेटल मसल्स होती है ना, इनका जनरली RMP होता है, वो होता है -90 मिलीवोल्ट। आयोनिक बेसिस क्या है RMP का? तो डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ RMP कैरिड आउट ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस विच प्रोड्यूस आयोनिक इम्बैलेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का RMP को रेगुलेट करने के अंदर आयंस की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि कुछ डेवलपमेंट ऐसा होता है कि जो मेम्ब्रेन है, पॉजिटिव आयंस तो बाहर ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव आयंस अंदर ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो अंदर का होता है वो जनरली -90 मिलीवोल्ट होता है। इस आयोनिक इम्बैलेंस जो हो जाता है वो दो फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। कि एक तो हो जाते हैं हमारे एक आ जाता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, और एक जो सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है। कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम आयंस के लिए तो मोर परमिएबल होती है, जबकि जो सोडियम आयंस होते हैं उनके लिए ये मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल हो जाती है। अब बात करें सोडियम पोटेशियम पंप कैसे रेगुलेट करता है, तो सोडियम एंड पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक पंप। सोडियम पोटेशियम पंप को इलेक्ट्रोजेनिक पंप बोलते हैं, जो कि 3 सोडियम को तो ECF के अंदर फेंकता है और 2 पोटेशियम को ICF के अंदर लेता है। जनरली जो होती है पोटेशियम की कंसंट्रेशन वो इनसाइड ज़्यादा होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा होती है। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल होती है। तो ये जनरली क्या करेगी कि पोटेशियम को यहाँ से आउट भेजेगी, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा वो अपोजिट काम करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो वो 2 सोडियम को अंदर ले लेगा, 2 पोटेशियम को अंदर ले लेगा और 3 सोडियम को बाहर फेंक देगा। इट लीड्स टू द नेगेटिव, इसकी वजह से अंदर नेगेटिव आयंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं और सेल के आउटसाइड पॉजिटिव आयंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की बात करें तो ये जनरली ट्रांसपोर्ट चैनल्स पे डिपेंड करती है। 2 टाइप के चैनल होते हैं, एक हो जाते हैं लीक चैनल्स, एक होते हैं मेजर एनायंस और प्रोटीन्स के लिए चैनल्स। जो मोटा चैनल्स होते हैं मेजर एनायन लाइक प्रोटीन्स के लिए, वो क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज जो लार्ज सब्सटेंसेस होती है जैसे कि प्रोटीन, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, सल्फेट कंपाउंड्स, इन सब के जो चैनल होते हैं वो या तो पूरे एब्सेंट होते हैं या क्लोज्ड होते हैं। सब्सटेंस जो होती है वो सेल के इनसाइड ही रह जाते हैं, ICF में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिविटी अक्यूमुलेट होने लग जाती है सेल के अंदर। अब बात करते हैं लीक चैनल्स की। तो लीक चैनल्स में क्या आएगा? द पैसिव चैनल्स। लीक चैनल्स जो होते हैं वो पैसिव चैनल्स होते हैं, डिफ्यूजन होता है जिनके अंदर। ये मेंटेन करते हैं RMP को बाय अलाउंग द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वे जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम है ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं वो ECF के अंदर ज़्यादा होते हैं आउटसाइड, जबकि जो हमारा पोटेशियम आयन्स होते हैं वो ICF में ज़्यादा होते हैं। जो क्लोराइड आयन चैनल्स होते हैं मोस्टली क्लोज्ड होते हैं रेस्टिंग कंडीशन के अंदर। तो जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि पोटेशियम जो होते हैं एक्टिवली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। Because of the concentration gradient, sodium diffuses back into the cell through sodium leak channels. जो K+ होते हैं ये डिफ्यूज़ होते हैं आउट ऑफ द सेल थ्रू पोटेशियम लीक चैनल्स।
रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल पोटेशियम लीक चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जहाँ जबकि जो मोस्ट ऑफ द सोडियम लीक चैनल्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि जो रेस्टिंग कंडीशन होती है वहाँ पे पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो बहुत परमिएबल होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जबकि जो सोडियम आयंस होते हैं वो नियरली इम्परमिएबल होते हैं, क्योंकि इनके सोडियम लीक चैनल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं रेस्टिंग कंडीशन के अंदर। अब आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोटेशियम आयंस का ई फ्लक्स जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। जो पॉजिटिविटी होती है आउटसाइड ऑफ द सेल वो रिपेल कर देती है पोटेशियम, पॉजिटिव पोटेशियम आयन को। जो नेगेटिव होती है इनसाइड द सेल वो अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव के प्लस आयन को। तो जो कंसनट्रेशन होती है के प्लस इनसाइड द सेल ये होती है अबाउट 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो नेगेटिविटी मसल फाइबर के अंदर होती है वो होती है -90 मिली वोल्ट, जबकि जो नर्व फाइबर के अंदर होती है वो -70 मिली वोल्ट। नर्व फाइबर के अंदर जब आरएमपी जो होता है -90 मिली वोल्ट चला जाता है तो हम उसको हाइपर पोलराइजेशन का केस बोलते हैं। और क्या है हाइपर पोलराइजेशन के, अगर पोटेशियम आयन अंदर नहीं प्रेजेंट है या कम है तो जो नेगेटिविटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि चल जाएगी बियॉन्ड -120 मिलीवोल्ट स्केलेटल मसल में, तो वो हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिवाइज करेंगे एक्शन